सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। कर्व हमें गिवन है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 और इस कर्व में हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जहां पर टेंजेंट ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, जो वक्र हमें दिया है इस वक्र पर हमें वो बिंदु ज्ञात करने हैं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो यहाँ पे हमें ओरिजिन गिवन है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कह रहा है कि सपोज कोई कर्व है, तो ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ इसका ग्राफ। सपोज तरह का कोई कर्व है, तो इस कर्व में हमें वो पॉइंट बताना है जहाँ पे जब टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ से ओरिजिन से होके जाता है मूल बिंदु। ठीक है, 0,0 से होके जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो कर्व में गिवन है, गिवन कर्व इज दिया गया वक्र की समीकरण y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy बाई dx इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है तो ये होगा 12x² माइनस 2 कांस्टेंट है, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 5x टू द पावर 4, 5 2 ज 10, 5x टू द पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 12x² माइनस 10x टू द पावर 4। ठीक है, अब हमें वो पॉइंट बताने हैं जहां पर टेंजेंट जो है कहाँ से होके जा रहा है, ओरिजिन से होके जा रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें नहीं पता, इसको सपोज कर लेते हैं। लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 y1। ठीक है, और टेंजेंट ये पॉइंट हमें निकालना है। ये पॉइंट हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने सपोज कर दिया है x1 y1 और कंडीशन गिवन है टेंजेंट ओरिजिन से होके पास, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, मूल बिंदु से होके जा रहा है। तो ये दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमने सपोज किया और ये पॉइंट हमें गिवन है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में सपोज किया x1 y1, तो इस पर निकाल रहे हैं हम। पासिंग थ्रो x1 y1। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने x1 y1 सपोज किया है। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y1 एक पॉइंट तो ये हो गया x1 y1। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया 0,0। तो इससे पास होने वाला ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप होगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, y1 अपॉन x1। ठीक है, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल होता है। हेंस डेरिवेटिव है dy बाई dx, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1 इक्वल टू y1 अपॉन x1। ठीक है, dy बाई dx 12x² माइनस 10x टू द पावर 4 आया है, तो ये हो जाएगा 12x की जगह पे लिख देंगे x1² माइनस 10x1 टू द पावर 4 y1 अपॉन
x1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू y, ठीक है। ये हो गई है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x1 और y1 पे एक इक्वेशन तो ये बन गई है। अब x1 y1 पर हमें एक इक्वेशन और बनानी होगी, क्योंकि हमारे पास दो अननोन नंबर है x1 और y1 जो हमें निकालने हैं। तो एक और इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1 y1, ये कर्व पर भी है ना। तो क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर है तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु x1 y1 lie on given curve और कर्व की इक्वेशन में ये गिवन है, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। तो कर्व पर जो स्पर्श बिंदु है वो वक्र पर स्थित है, तो ये वक्र की समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। ये गिवन कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। हेंस तो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x की जगह पे आ जाएगा x1, 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 टू द पावर 5, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में y1 इक्वल है 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 टू द पावर 5 के, और इक्वेशन थर्ड में y1 इक्वल है 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 टू द पावर 5, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे y1 इसकी इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर y1 जो है इसकी इक्वल है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी y1 की इक्वल और ये भी y1 की इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 में y1 इक्वल है 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 टू द पावर 5 इक्वल टू, और इक्वेशन थर्ड में y1 इक्वल है 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 टू द पावर 5 के, ठीक है। सबको इस साइड लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 12 x1 क्यूब माइनस 4 x1 क्यूब 8 x1 क्यूब, इसे यहाँ लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 x1 टू द पावर 5, ठीक है, माइनस 2 x1 टू द पावर 5 प्लस 2 x1 टू द पावर 5 माइनस 8 x1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन आ रहा है और x1 क्यूब भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या फिर सारे फैक्टर 0 हो। तो 8 0 हो नहीं सकता। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 है, इफ x1 क्यूब इक्वल टू 0 देन x1 इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट तो ये आ गया, ठीक है, x1 इक्वल टू 0। और अगर ये 0 है, इफ 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0 देन x1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। देन x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो x1 की 3 वैल्यूज आ रही है, 0 प्लस 1 एंड माइनस 1। इट मीन्स हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 की वैल्यू को निकालने के लिए हम x1 की वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 2 या थर्ड में, ठीक है। तो कहीं पे भी रख सकते हैं, हम रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, ठीक है। तो x1 की एक वैल्यू 0 आई है, x1 की वैल्यू 0 रख देंगे। कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन 2, ठीक है। 2 या थर्ड किसी में भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू, x1 की वैल्यू 0 है, तो 12 x1 क्यूब, x1 की जगह 0 रखना है, तो 0 माइनस 10 x1 टू द पावर 5, तो ये भी 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आ गया 0 का बस 0। अब दूसरा वाला पॉइंट रखते हैं, x1 इक्वल टू 1, x1 पुटिंग x1 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 y1
इक्वल टू 12 x1 क्यूब है, x1 की जगह पे 1 रख देंगे, माइनस 10 इंटू x1 टू द पावर 5, तो x1 की जगह पे हमें 1 रखना है, ठीक है। ये जगह y1 इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ गया है 1,2, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट निकालते हैं, पुटिंग x1 इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 है y1 इज इक्वल टू 12 x1 क्यूब, x1 की जगह पे -1 रख देंगे, माइनस 10 x1 की जगह पे -1 है 5, y1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 होगा, -12 -1 टू द पावर 5 -1 माइनस प्लस 10 इक्वल टू -2, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आ गया -1, -2, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श बिंदु, ठीक है। अभिष्ट स्पर्श बिंदु क्या क्या है? पहला पॉइंट तो आया 0,0, दूसरा पॉइंट आया है 1,2, और तीसरा पॉइंट आया है -1, -2, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आगे जो हमें निकालने थे, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो दो कर्व यहाँ पे गिवन है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k, ठीक है। ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, अगर 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो कर्व गिवन है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k, और ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ करना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। दो वक्र जो हमें दिए गए हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब दो कर्व के बीच का जो एंगल होता है, वो उन दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। अगर दो कर्व है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व के लिए और दूसरा टेंजेंट दूसरे वाले कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो इनके बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल, ये क्या होता है, कर्व के बीच का एंगल होता है। और यहाँ पे हमें गिवन है कि दोनों कर्व जो है एक दूसरे को कट कर रहे हैं राइट एंगल पर, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट के बीच का एंगल भी राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हम जानते हैं दो लाइन जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना। तो स्लोप के लिए पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, ठीक है। तो कर्व का हमें गिवन है, गिवन कर्व्स आर दिए गए वक्र। पहला कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा कर्व है x y इक्वल टू k, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 2, समीकरण 1 से x बराबर वाई स्क्वायर समीकरण 2 पे रखने पर, और इक्वेशन 2 में x की जगह पे वाई स्क्वायर रखना है, तो ये होगा वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, ये होगा वाई टू द पावर 3 इज इक्वल टू के, ठीक है। इट मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू के, देन वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम वाई की वैल्यू को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू के टू द पावर 1/3। ये तो आया
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग y इक्वल टू के टू द पावर 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। y की जो वैल्यू है ये समीकरण 1 में रखने पर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या रखना है, के टू दी पावर 1/3 इसका स्क्वायर, तो यह जाएगा के टू दी पावर 2/3, ठीक है। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु। ये किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, वक्र 1 और 2 का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स 1 and 2 is x coordinate k to the power 2/3, k to the power 2/3 और y coordinate k to the power 1/3, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों ही कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट कर्व के लेते हैं, फॉर कर्व फर्स्ट, जो फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्लोप के लिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2y। तो हमें इस कर्व पर स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर, हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू dy/dx, dy/dx। और ये dy/dx हमें किस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू dy/dx आया था 1/2y, 1/2y, y की जगह पे ये रख देंगे y कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट k टू द पावर 1/3, ठीक है। जो फर्स्ट कर्व है इस पे टेंजेंट का स्लोप ये आ चुका है, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं m1 से, m1 इज इक्वल टू 1/2 k टू द पावर 1/3, ठीक है। अब जो सेकंड कर्व है, सेकंड कर्व पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरे कर्व की इक्वेशन लेते हैं, फॉर कर्व 2, सेकंड कर्व की इक्वेशन है x y इक्वल टू k, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, प्रोडक्ट 2 लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है और k कांस्टेंट है 0, ठीक है। तो यहाँ से सीधे निकाल रहा हूँ मैं, dy/dx आ जाएगा dy/dx, y को उधर के जाएंगे तो -y और फिर x उधर जाएगा तो अपॉन x, ठीक है। तो निकाल लेते हैं सेकंड कर्व पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट का स्लोप, हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू dy/dx, dx किस पॉइंट पर, k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3, ठीक है। dy/dx ये आया -y/x माइनस y की जगह पे y कोऑर्डिनेट जाएगा k टू द पावर 1/3 अपॉन x कोऑर्डिनेट k टू द पावर 2/3। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और दूसरा कर्व है ये, और इस पर टेंजेंट का स्लोप ये आ चुका है, ठीक है। तो इसे m2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, m2 इज इक्वल टू ये k की पावर 1/3 और यहाँ पे k की पावर 2/3,
तो बेस सेम है, पावर माइनस आएगी 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, क्योंकि पावर नेगेटिव है इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, पावर पॉजिटिव आएगी माइनस 1/k⁻⁻⁻⁻3। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है, कर्व एक दूसरे पे राइट एंगल पर कट कर रहे हैं और कर्व के बीच का एंगल टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, इट मीन्स टेंजेंट भी क्या है, एक दूसरे पे राइट एंगल पर है। ठीक है, सिंस टेंजेंट वन मीन्स पहला कर्व जो है, पहले कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू का मतलब है जो कर्व 2 है, कर्व 2 पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट का टेंजेंट। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। ठीक है, हेंस पहली वाली लाइन का जो टेंजेंट का स्लोप आया था 1/2k⁻⁻1/3 इंटू, और ये जो दूसरा टेंजेंट है इसका स्लोप आया है -1/k⁻⁻1/3 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2k⁻1/3 इंटू k⁻1/3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 1/3 + 1/3 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 1 इज इक्वल टू 2k⁻2/3। ठीक है, हमें प्रूफ करना है 8k² = 1 और यहाँ पे है k⁻2/3 और पावर में /3 है, तो यहाँ से 3 को हटाना होगा, तो 3 को हटाने के लिए दोनों साइड में क्यूब कर लेते हैं, तो दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो ये जाएगा 1 क्यूब इज इक्वल टू 2k⁻2/3 होल क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, और k⁻2/3 होल क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा k²। ठीक है ना, तो हो गया प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था, हेंस 8k² = 1 और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके जो बाकी क्वेश्चन है आप इजीली कर लेंगे, जैसे हमने पहले के क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से होने। और फिर भी कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन जो है सन्निकटन, अब उसको उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस से भी हटा दिया गया है, तो सीधे हम पहुंचेंगे मैक्सिमम मिनिमा पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमा करेंगे। ठीक है।